हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है ट्रैवल फॉर सोल। यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ आप सबको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आपके काम आए। तो रिसेंटली ही मैंने मई और जून 2026 में अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कंप्लीट की है, जिसमें मैंने पैदल माउंट कैलाश की परिक्रमा भी कंप्लीट की। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रीसेंट शॉर्ट्स, जिसमें मैंने शेयर किया है अपनी यात्रा के कुछ ग्लिम्पसेस और साथ में शेयर किए हैं माउंट कैलाश से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे मिस्ट्रीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे माउंट कैलाश यात्रा के लिए क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रैवल चेकलिस्ट से। तो मेरी ये यात्रा स्टार्ट होती है काठमांडू नेपाल से। मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेकर काठमांडू नेपाल गई और वहाँ पर 1 से 2 दिन बिताए। ये ज़रूरी है कि आप यात्रा से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। काठमांडू में बहुत कुछ है साइट सीइंग के लिए, जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि वर्ल्ड फेमस है। ज़्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा मई जून जुलाई के महीनों में करते हैं और उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया की तरह ही काफ़ी गर्मी होती है काठमांडू में। इसलिए आप अपने समर वेयर लेके जाएं, अपने साथ सन प्रोटेक्शन के लिए हैट ज़रूर रखें। काठमांडू में इंडियन करेंसी चलती है और वहाँ पे नेपालीज़ करेंसी भी चलती है। अगर आप इंडियन करेंसी लेके जा रहे हैं तो अपने साथ कैश ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि आपके कार्ड्स वहाँ पर नहीं चलेंगे। काठमांडू से आपको कैलाश मानसरोवर के लिए तिब्बत जाना है, जो कि चाइना में है, और वहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ करेंसी चलेगी, तो वो भी अपने साथ रखें। क्योंकि मैंने यात्रा बाय रोड की थी, इसलिए मुझे काठमांडू से नेपाल बॉर्डर बाय रोड जाना पड़ा, जिसके लिए आपको पहाड़ी रास्ते से 5 से 6 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेपाल बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां पर एक छोटा सा विलेज है तिमोरे। हो सकता है कि आपका सफ़र इतना लंबा हो कि आपको उस विलेज में एक रात बितानी पड़े, क्योंकि अगले दिन आपको नेपाल इमिग्रेशन जाना है और उसके बाद चाइना इमिग्रेशन क्रॉस करना होगा। पीक सीज़न में नेपाल और चाइना इमिग्रेशन पे इतने सारे यात्रियों की लाइनें होंगी कि आपको वहाँ पर 4 से 5 घंटे का टाइम भी लग सकता है। जब आप नेपाल बॉर्डर पे होंगे और चाइना इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे तो आपको मौसम थोड़ा सा ठंडा महसूस हो सकता है। दिन का टेम्परेचर लगभग 20 से 24 डिग्री के बीच में होगा, इसलिए आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने और फुल स्लीव ज़रूर पहने और अपने हाथ में एक जैकेट रखें। नाइट टेम्परेचर काफ़ी नीचे जा सकता है और जैसे जैसे आप तिब्बत में आगे बढ़ेंगे नाइट टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्रीज होता जाएगा, जिसके लिए आपको लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ेंगे। इस यात्रा का पीक टाइम मई से सितंबर के बीच के मंथ्स का है, लेकिन माउंटेन्स पर इतनी जल्दी मौसम बदलता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। चाइना इमिग्रेशन क्रॉस करके जैसे जैसे आप तिब्बत की तरफ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे मौसम चेंज होगा। कई जगहों पर बर्फीले पहाड़ होंगे और ठंडी हवा होगी और कई जगह पर स्नोफॉल भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी लेयर्स में पैकिंग करें और कपड़े भी लेयर्स में पहनें, जिसमें आप अपने हाथ में हमेशा एक जैकेट रखें। यह मौसम एकदम से चेंज होगा और धीरे धीरे आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी फील होने लगेगी। आगे जाकर तिब्बत के एक छोटे से शहर में आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए एक फ्री डे मिलेगा, जिसमें आप दिन में बाहर घूम सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कपड़े पैक करें। सबसे नीचे जो आप इनर लेयर पहनेंगे उसमें कोशिश करें कि आप थिन कॉटन या फिर कोई सॉफ्ट फैब्रिक पहने जो कि ब्रीदेबल हो। अगर आप सिंथेटिक पहनेंगे तो इसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बॉडी पर रैशेस हो जाएं, क्योंकि जब आप माउंटेन्स में जाएंगे तो आपकी इनर लेयर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन करेगी बॉडी के साथ और आपको वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। मिडल लेयर वो होगी जिसमें जो एयर ड्राई हो जाए और स्वेट फ्री हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके ऊपर जो आप टॉप लेयर पहनेंगे वो वुलन स्वेटर भी हो सकता है या एक वार्म डाउन जैकेट भी हो सकती है, और उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप वाटर रेजिस्टेंट या फिर विंड ब्रेकर भी पहन सकते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है और आपको एक विंड ब्रेकर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मानसरोवर लेक पे होंगे या फिर किसी छोटे से टाउन में होंगे तो दिन में वहाँ पर धूप होगी, लेकिन क्योंकि ये तिब्बत का एरिया बहुत ड्राई है और यहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं आसपास, तो इतनी ठंडी हवाएं चलेंगी कि आपको 3 से 4 लेयर्स पहनना मिनिमम ज़रूरी हो जाएगा। तिब्बत एक बहुत ही ड्राई कंट्री है और क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड पर है, इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडी हवाएं चलती हैं। आपके आसपास हर वक्त स्नो कवर्ड माउंटेन्स होंगे और आपको हमेशा ठंडी हवा का एहसास होगा। इसलिए अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैंडी रखें जो हर वक्त आपके काम आए, जैसे कि अपने फेस को कवर करने के लिए शॉल या स्कार्फ, नेक के लिए नेक बफ या नेक कवर, एक वुलन कैप और एक हैट। इसके अलावा आप अपने साथ कुछ क्विक ड्राई टी शर्ट्स कैरी करें, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कम से कम 8 दिन आपको रोड ट्रैवल करना है। अपने साथ ट्रैकिंग पैंट्स भी रखें, क्योंकि ये आगे माउंटेन पे आपके काम आएंगी, और अपने साथ वुलन ग्लव्स और वाटरप्रूफ ग्लव्स भी रखें। आगे स्नोफॉल भी हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। अपने साथ नॉर्मल कॉटन सॉक्स और वुलन सॉक्स रखें और हमेशा एक पेयर एक्स्ट्रा रखें।
जैसे जैसे आप माउंट कैलाश की तरफ बढ़ते जाएंगे और माउंटेन्स के बीच में चलना शुरू करेंगे, वेदर और भी हार्श होता जाएगा, ठंडी हवा और ठंडी होती जाएगी और आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेयर्स से अपने आप को कवर करें, लेकिन इतने हैवी कपड़े ना पहने कि चलना मुश्किल हो जाए। कुछ चीज़ें जो आपको माउंट कैलाश की ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हैं ट्रैकिंग शूज़, जो कि बर्फ़ में भी चलने में आपकी हेल्प करें। अगर हो सके तो वाटरप्रूफ शूज़ खरीदें। आपके पास एक रेन पोंचो का होना चाहिए, जस्ट इन केस वहाँ पर बारिश हो जाती है या स्नोफॉल हो जाता है। और अपने बैग को कवर करने के लिए एक वाटरप्रूफ कवर होना चाहिए। सनस्क्रीन ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे हैं और बहुत हाई रेडिएशन है और आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे वॉक करनी है। और सनग्लासेस आपको सिर्फ धूप से ही नहीं बचाएंगे, बल्कि माउंटेन पर जो स्नो होती है उसकी रिफ्लेक्शन से भी बचाएंगे। आप ट्रैकिंग पोल ज़रूर खरीदें, क्योंकि रास्ता पथरीला है और आपको चलने में सपोर्ट मिलेगा। और एक मस्ट बाय है जो है ऑक्सीजन सिलेंडर। अपने पास हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखें। और ये ज़रूरी है क्योंकि कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर लेक पर पहुंचने से बहुत पहले, 1-2 दिन पहले आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को इमरजेंसी में यूज़ कैसे करते हैं। हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखें या हेडलैम्प खरीद लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटे आपको अंधेरे में पैदल परिक्रमा करनी पड़े। अपने साथ हमेशा एक वाटर बॉटल रखें। कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल ना लें, क्योंकि पहाड़ों में आपके पानी में बर्फ़ जम जाएगी और आप उसे पी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि एक स्टील की बोतल कैरी करें जिसमें आपका पानी कुछ घंटे तक गर्म रहे। ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमेशा आपके पास होने चाहिए। मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपकी पासपोर्ट और आईडी की कॉपीज़, कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी आइटिनरी के प्रिंट आउट्स और आपके होटल स्टे के एड्रेस। अपनी आइटिनरी की सारी डिटेल्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और अपने टूर गाइड की डिटेल्स भी। और हमेशा कोशिश करें कि एक टूर गाइड के पास फैमिली का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो जिसे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। वैसे तो माउंट कैलाश यात्रा वाला एरिया तिब्बत का बहुत ही रिमोट एरिया है, लेकिन आप देखेंगे आपके आसपास और बहुत सारे यात्री आप ही की तरह परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप कभी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी इमरजेंसी की चीज़ें हैं जो मस्ट हैव हैं, जिनके बिना आपको इस यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, जैसे कि फ़र्स्ट एड किट। वैसे तो आपके टूर गाइड या टूर कंपनी के पास फ़र्स्ट एड किट होगा, लेकिन वो सबके लिए शेयर्ड होगा। तो आप अपना एक छोटा सा फ़र्स्ट एड किट ज़रूर बना कर लाएँ घर से, जिसमें आपकी इमरजेंसी की मेडिसिन्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हों जो आपके इमरजेंसी में काम आएँ। आपके पास हमेशा पावर बैंक और चार्जर स्पेयर होना चाहिए। वहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अपने पास कुछ स्नैक्स और प्रोटीन बार ज़रूर रखें। ये आपके तब काम आएंगे जब ब्रेकफास्ट और लंच या फिर लंच और डिनर के बीच में बहुत लंबा गैप आ जाएगा। और क्योंकि आप माउंटेन पर पैदल चल रहे होंगे या फिर हॉर्स पर भी होंगे, तो आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है। ये आपके इसलिए भी काम आएगा क्योंकि आपको अपनी एनर्जी हाई ऑल्टीट्यूड पर जाकर बहुत कम फील होगी, लो फील होगी, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद एनर्जी चाहिए होगी। प्रोटीन बार्स उसमें बहुत हेल्प करेंगे। अपना एक डे पैक या फिर बैक पैक बना लें जो कि छोटा सा हो, जिसमें सिर्फ खाने पीने का सामान हो और आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों का हो इमरजेंसी के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम माउंटेन्स पर जा रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ये गलतियाँ अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आपका बैक पैक बहुत हैवी ना हो। अगर इमरजेंसी में आपको उसे उठाना पड़ जाता है तो वो मैनेजेबल हो। उसमें सिर्फ समर या सिर्फ विंटर के हैवी क्लोथ्स ना डालें। कुछ मिक्स क्लोथ्स हों जिन्हें आप लेयर कर सकें। आप अम्ब्रेला कैरी ना करें, रेनकोट कैरी करें, जिससे आपको चलने में और चीज़ें पकड़ने में आसानी होगी। जो ट्रैकिंग शूज़ आप लेकर जा रहे हैं, हमेशा उन्हें 1 से 2 महीने पहले वॉक करके ट्राई करें और उनमें कंफर्टेबल हो जाएं, तभी उनमें ट्रैकिंग करें। अगर आप न्यू शूज़ लेके जाएंगे तो आपको शू बाइट भी हो सकती है। हमेशा बेसिक मेडिसिन कैरी करें और इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर क्या क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखें। अपने टूर गाइड की इंस्ट्रक्शंस हमेशा मानें और कोशिश करें कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर ना करें। अगर आप भी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए सोच रहे हैं और आपको प्लानिंग में कोई हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और आपकी प्लानिंग में हेल्प करूंगी।